Hello बच्चों, let's see this question and the question says PCR is used to and the options are detect HIV in suspected AIDS patient, detect mutation in gene of suspected cancer patients, diagnose many genetic disorders and option D all of the above. So पहले हम लोग इसका की concept देखेंगे. Its key concept is molecular diagnosis. Molecular diagnosis. अभी molecular diagnosis का क्या मतलब होता है? So molecular diagnosis refers to the act or process of determining the cause and जो है nature of the disease refers to refers the act or process of determining the nature या cause of disease, determining the nature and cause of disease, determining the nature and cause of disease, cause of disease. कैसे determine करेंगे? So by patient history, by evaluation of patient history, evaluation of patient history or review and examination of laboratory data. By evaluation of patient's history, patient history and examination and review of laboratory data and review of laboratory data. जैसे कि हमने क्या टेस्ट कराया है, उसमें क्या रिपोर्ट्स आई हैं, उसे देख के रिव्यू ऑफ लेबोरेटरी डेटा. लेबोरेटरी डेटा. अच्छा जी, ये हो गया डायग्नोसिस. अब इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो इसके मोस्टली दो मेथड्स होते हैं. एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड. सो एक है ट्रेडिशनल, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड. जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसे बोला जाता है कन्वेंशनल मेथड भी बोला जाता है. तो ट्रेडिशनल मेथड को कन्वेंशनल मेथड भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड. और ये इंक्लूड करता है सेरम एंड यूरिन एनालिसिस. ये है कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड. और ये इंक्लूड करता है सेरम एंड यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस. अच्छा, जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है. अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब हुआ? सो अर्ली डिटेक्शन का मतलब हुआ कि सिम्टम्स और उस साइंस उस डिसीज के दिखने से पहले ही अगर उस डिसीज को डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसे कहते हैं अर्ली डिटेक्शन. तो इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है. अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल मेथड की. अब हम लोग आते हैं मॉडर्न मेथड पे. सो मॉडर्न मेथड में इंक्लूड होता है, जैसे कि ये इंक्लूड करता है मॉडर्न मेथड. पहला तो इंक्लूड करता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. मॉडर्न मेथड में हम लोग जो अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं आराम से, इसमें पहला आ गया जैसे कि एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे में क्या होता है? इसमें कराते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पे ये बेस होता है। इसमें होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ऐसे। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे को ही शॉर्ट में बोला जाता है एलिसा। इसे शॉर्ट में बोला जाता है एलिसा। ELISA एलिसा। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? तो ये बेस्ड होता है ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस होता है ये तो बात हो गई मॉडर्न की। इसमें एक आ गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें ही दूसरा आता है, इसमें ही एक दूसरा टेक्निक भी है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को शॉर्ट में बोला जाता है पीसीआर। इसे शॉर्ट में बोला जाता है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सो इसमें आता है पहले तो ये यूज हो सकता है एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इसको किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो है यूज हो सकता है टू डिटेक्ट HIV in suspected cancer patients। Used to detect used to detect HIV। और इसे हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और तीसरा होता है इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन। यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन and suspected cancer patient। Used to detect mutation in gene and suspected cancer patient too। And suspected cancer patient। कैंसर पेशेंट इसमें भी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ में ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है फॉर मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसका एक साथ साथ में एक और है कि जो है पावरफुल टेक्निक पावरफुल टेक्निक टेक्निक किसके लिए पावरफुल टेक्निक होती है ये? ये पावरफुल टेक्निक होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। किसके लिए? टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये तो बात हो गई पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। और हमको ये देख के पता चल गया कि जो है ट्रेडिशनल में अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, बट जो मॉडर्न होता है, जो मॉडर्न टेक्निक है, इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है।
अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पीसीआर किसके लिए यूज करते हैं। सो पीसीआर डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, सॉरी डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में बोला डिटेक्ट्स म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है, डिटेक्ट करता है। और ऑप्शन सी में बोल रहा है डायग्नोस मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बिल्कुल ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होता है टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो ये भी ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। तो चारों तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।